बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कासा बदर, आप देख रहे हैं करिशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फौरी तौर पर जो है आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो 2022 के आपके जो पेपर होंगे, जो 2022 का जो आपका एग्ज़ाम होगा, इस हवाले से जिन जिन तलबा ने अपने इम्तहानात जो हैं वो देने हैं, जिन बच्चों ने अपने इम्तहानात देने हैं 2022 के, इस हवाले से बोर्ड ने जो है हदायत जो हैं वो जारी कर दी हैं। ये हदायत जो है आप बच्चों के लिए सुनना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो है साल बाद आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आपकी उसमें कोई गलती हो जाए तो आपका जो है फिर नंबर कम आ सकते हैं। बोर्ड ने जो है एग्ज़ाम जिन बच्चों ने देना है उनको हदायत जो है वो जारी कर दी है। ये वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल इसके अंदर जो है बोर्ड ने जो हदायत के जो पॉइंट जारी किए हैं वो 19 पॉइंट जो हैं वो जारी किए हैं। 19 पॉइंट जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। आपने वीडियो को अच्छी तरह देख लेना है ताकि कोई गलती ना हो जाए, ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम 2022 के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए। सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। हदायत जो है आप स्क्रीन के ऊपर भी साथ नोटिफिकेशन जो बोर्ड ने बाकायदा हदायत जारी की है वो दे सकते हैं। नंबर 1 बोर्ड ने बताया है कि जिन बच्चों ने जो है वो पेपर देने हैं, जो जिनका फर्स्ट टाइम होगा, जिन्होंने सुबह के टाइम जो है अपना पेपर देना है, उनका जो टाइम है पेपर का वो 8 बजे जो है वो आपने पेपर देने जाना है। मतलब कि आपका 8 बजे जो है फर्स्ट पेपर जो है वो शुरू हो जाएगा। जिनका फर्स्ट टाइम होगा उनका पेपर 8 बजे शुरू हो जाएगा। आपने जो है 7 बजे सेंटर में पहुंच जाना है। कोशिश करें कि 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले सेंटर में पहुंच जाएं ताकि जो है आप पेपर जो है वो टाइम से दे सकें। दूसरे नंबर पे बोर्ड ने इसके अंदर साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो शाम का जो पेपर होगा, जो सेकंड टाइम पेपर होगा, वो 1 बजे शुरू होगा। और जुमे वाले दिन जो सेकंड टाइम जो पेपर होगा, जो शाम का पेपर होगा, जो सेकंड टाइम जिन बच्चों ने पेपर देना है वो 2 बजे जो है पेपर शुरू हो जाएगा। आपने जो है टाइम से जो है अपने सेंटर के ऊपर चले जाना है पेपर देने। नंबर 2 पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि जिन बच्चों ने सालाना इम्तहान 2022 के प्रैक्टिकल देने हैं उनके सिर्फ प्रैक्टिकल जो हैं वो सेकंड पार्ट के निसाब से ही होंगे। मतलब जो आपके प्रैक्टिकल होंगे सिर्फ सेकंड पार्ट के निसाब से जो हैं वो लिए जाएंगे। नंबर 3 इसके अंदर बताया गया है कि उम्मीदवार को, जो बच्चों को हदायत की जाती है कि जो अपने पास कोई भी जो मुतलका या गैर मुतलका तहरीरी मवाद जो है वो ना रखें। तलाशी के दौरान अगर कोई मवाद बरामद हुआ तो उम्मीदवार के खिलाफ जो है यूएमसी दर्ज होगा। बोर्ड ने ये बात वाज़ेह की है कि जब आपने पेपर देने जाना है, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा कागज़ या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप मतलब कि कह लें कि जिस तरह कुछ बच्चे जो हैं वो नकल करने की कोशिश करते हैं, तो अगर कोई बच्चा पकड़ा गया तो उसके ऊपर यूएमसी का केस बनाया जाएगा। फिर वो 2 साल तक जो है पेपर नहीं दे सकता। उसका जो है वो पुराना रिजल्ट भी कैंसिल हो जाएगा और 2 साल तक जो है वो नाअहल करार दे दिया जाएगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ साथ नहीं रखनी जिससे जो है आपको ख़तरा हो सके। नंबर 4 पॉइंट बोर्ड ने कहा कि अपने पास जो है वो अपने एक अदद ताज़ा तरीन रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो किसी भी हेड मास्टर या हेड जो प्रिंसिपल से जो है तस्दीक करवा कर अपने हमरा इम्तहानी सेंटर में लाएं। इसके अलावा जो है 5वें नंबर, इसके साथ साथ जो है 5वें नंबर पे हम आते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो आपको आंसर शीट दी जाएगी जिसके ऊपर आपने पेपर हल करना है, जो जवाबी कापी होगी, उसके टोटल जो सफ़ात होंगे, जो टोटल जो उसके पेज होंगे वो 24 पेज पर मुश्तमिल होगा। मतलब जिसके ऊपर आपने पेपर हल करना है, जो आंसर आपकी शीट होगी वो 24 सफ़ात के ऊपर जो है मुश्तमिल होगी। तो बोर्ड ने कहा कि इख्तियार से आपने लिखना है, कोई इजाफी शीट जो है आपको नहीं मिलेगी। ये बात आप क्लियर कर लें कि 5 नंबर पॉइंट के अंदर बोर्ड ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसके जो पेजेस होंगे, टोटल पेज 24 होंगे, तो वो उसी के ऊपर जो है आपने पेपर हल करना है, वो इख्तियार से आपने पेपर हल करना है, आपको कोई इजाफी शीट जो है वो नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर ये बात कही गई है कि जैसे ही आपको जवाबी कापी मिले इसे आपने फ़ौरन चेक करना है कि ऐसी जवाबी कापी जो उखड़ी हुई ना हो या फटी हुई ना हो। तो अगर आपको जो एग्ज़ामिनर जो है, जो निगरान जो है, जब आपको जो है वो आंसर शीट देगा जिसके ऊपर आपने पेपर हल करना है, अगर वो उखड़ी हुई है कहीं से या फटी हुई है तो उसको इस्तेमाल ना करें, उसको फौरी तौर पे वापस कर दें। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने जो है वो उस आंसर शीट को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। 7वें नंबर पर कहा गया है कि जवाबी कापी पर मुकर्ररा वक़्त में जो है जो मरूज़ी सवालात के जवाबात होंगे, वो जो भी आपने जो टिक मार करनी है
वो आपने जो है अच्छे तरीके से बबल्स को जो है वो फिल कर लेना है। इसके साथ साथ जो है 8 नंबर पे आते हैं। बोर्ड ने कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार की रोल नंबर स्लिप में जो है अगर किसी का मजमून सब्जेक्ट कोई चेंज करवाना है, जो गलती से जो है कोई सब्जेक्ट आ चुका है, जो या आपने इम्तहानी सेंटर या आपने तस्वीर या कोई प्रैक्टिकल वगैरह किसी भी जगह भी कोई भी गलती हो, तो वो उम्मीदवार जो है बोर्ड से रब्ता करके रोल नंबर स्लिप जो है दुरुस्त करवा ले। बासूरत उन्होंने बोर्ड ने कहा कि अगर टाइम गुजर गया तो उसके बाद उम्मीदवार जो है वो खुद जिम्मेदार होगा। अगर किसी के पास रोल नंबर स्लिप के ऊपर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो गलत आ गया है, या कोई जो है इम्तहानी सेंटर का कोई मसला है, या कोई तस्वीर गलत आ गई है, या कोई प्रैक्टिकल या कोई भी गलती है, तो आप बोर्ड ऑफिस पे फ़ौरी तौर पे रब्ता करके अपनी रोल नंबर स्लिप की दुरुस्तगी करवा सकते हैं। बाद में वो दुरुस्तगी नहीं होगी। इसी तरह जो है पॉइंट नंबर हम आते हैं 9 के ऊपर। इसके अंदर बताया गया है कि जी तलबा को कमरा इम्तहान में पेन, पैमाना, स्याही और नीला मार्कर वगैरह किसी दूसरे उम्मीदवार से तबादला करने की जो है वो इजाज़त ना होगी। आपने जो है अपनी चीज़ें खुद लेकर जानी है। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर हम आते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप अपना कोई पर्चा जो है मनसूख करवाना चाहते हैं, तो दौरान इम्तहान सेंटर में अपनी जवाबी कापी क्रॉस करके बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त जो है सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास जमा करवाएंगे। और इसके अलावा जो है उम्मीदवार मुतलका इम्तहानी थ्योरी प्रैक्टिकल के ख़त्म होने के बाद 10 यौम के अंदर अंदर मुकर्ररा फ़ीस जमा करवाने के बाद बोर्ड ऑफिस को दरख्वास्त जो है वो भी जो है वो देगा। अगर हम बात करें इसी तरह पॉइंट नंबर 11 की, इसमें कहा गया है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी वजह से अपना थ्योरी प्रैक्टिकल का इम्तहानी चांस जो है वो ज़ाया कर देगा, तो इसे किसी सूरत भी ये जो है ज़ाया होने वाले चांस के मुतबादिल इम्तहान के लिए इजाफी चांस जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसी तरह जो है 12 नंबर के ऊपर आते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि अगर किसी उम्मीदवार ने गलती से 9th या 10th कंपोजिट का दाखिला जो है वो फार्म जमा करवाया है, जबकि इसने सिर्फ 9th या 10th का इम्तहान देना है, तो वो उम्मीदवार जो है वो सादा कागज़ पर दरख्वास्त देकर फ़ीस जमा करवाकर अपने ऑप्शन जो है वो तब्दील करवा सकता है। ताहम तहरीरी दरख्वास्त बर वक़्त ना देने की सूरत में उम्मीदवार को गैर हाज़िर करके फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं 13 नंबर पॉइंट के ऊपर। अगर किसी उम्मीदवार ने पहले से जमात नाहिम का इम्तहान पास कर लिया है, या कुछ पर्चों में 33% से कम नंबर आए हों और 10वीं का दाखिला फार्म बेचते वक्त पास शुदा 9th के तमाम पर्चे या 33% से कम नंबर वाले पर्चों का भी इंदराज हो गया है, तो उम्मीदवार ये पर्चा जो है वो पेपर जो है वो अगर नहीं देना चाहता, तो वो तहरीरी दरख्वास्त जो है बोर्ड ऑफिस जमा करवा के जो है वो दुरुस्तगी करवा सकता है। अगर वो दुरुस्तगी नहीं करवाता, तो इस सूरत के अंदर गैर हाजिर करके फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 14 की, इसके अंदर बताया गया है कि रोल नंबर स्लिप पर किसी किस्म की कोई निशानी या तहरीर जो है वो दर्ज ना की जाए। 15 नंबर पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जवाबी कापी पर अपने दुरुस्त रोल नंबर जो है वो दर्ज करें, और वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। 16 नंबर पॉइंट के अंदर बताया गया है कि उम्मीदवार को जो तलबा हैं इनको मोबाइल फ़ोन साथ लाने की हरगज़ इजाज़त ना होगी। आपने जब पेपर देना है तो अपने पास आप मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं रख सकते। पॉइंट नंबर 17 के ऊपर हम आते हैं कि इम्तहान में कैलकुलेटर रखने की इजाज़त है सिर्फ मुतलका सब्जेक्ट में, मगर इसमें कोई ऐसी डिवाइस ना मतलब कि ना हो कि जिससे इम्तहान में गैर कानूनी मदद हासिल हो सके। बोर्ड ने कहा कि आप जो है कैलकुलेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी डिवाइस ना हो जिसके ज़रिए आप नकल कर सकते हो या कोई गैर कानूनी काम जो है वो कर सकते हो, वो ना हो उसमें। कैलकुलेटर रखने की इजाज़त है, लेकिन कोई ऐसी डिवाइस नहीं आप रख सकते। पॉइंट नंबर 18 के ऊपर हम आते हैं कि इसके अंदर बताया गया है कि हर सवाल के जवाब जो होंगे वो ABCD मतलब दिए गए होंगे, आपने किसी एक के ऊपर जो है वो उसको फिल करना है। बाकायदा ये बोर्ड ने आपको जो है ये स्क्रीन को बता सकते हैं कि बताया हुआ है कि किस तरह आपने अपने पेपर का कोड जो है वो लिखना है, किस तरह आपने MCQs जो है वो उसके दायरे जो है वो फिल करने हैं। और मज़ीद जो है पॉइंट नंबर 19 में ये बात बताई गई है कि ये पूरे किए गए फ़र्ज़ी कोड हैं जो तलबा हैं वो मरूजी सवालात पेपर पर दिए हुए कोड और जवाबी कापी पर जो है वो लाजमी तहरीर करेंगे। अब ये वाले जो बोर्ड ने इस हदायत में आपको दिखाए हैं, तो वो बताया गया है कि जी ये फ़र्ज़ी हैं, लेकिन जो आपका पेपर जब आपने देना है तो उसमें जो उसके ऊपर कोड होगा वही लिखना है। तो ये हदायत जो हैं जो बोर्ड ने एग्ज़ाम 2022 के हवाले से जारी की हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इन तमाम हदायत की समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो अपडेट्स हैं वो आने वाली हैं, वो भी मैं इसी चैनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपके साथ डिटेल जो है वो शेयर करूँगा।
जो बच्चे चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ वक्त के साथ साथ मिलती रहे, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, जो भी अपडेट आती है, हम फ़ौरी तौर पर जो है आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वाले का सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।